हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग गगन प्रताप सर के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम लोग कल इससे पीछे जो है कुल 15 प्रश्न को जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है उससे आगे 16वां प्रश्न से डिस्कशन करेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दे, ताकि जो है उन लोग को भी जो है ऐसा कंटेंट मिल सके। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए 16वां नंबर प्रश्न दिया गया है, जो यदि m सम संख्या है तो 8m -1 डैश से विभाजित है। तो याद रखना है कि जो m एक सम संख्या दिया गया है, तो सम संख्या दिया गया है तो सम कहा जा रहा है। तो हम अगर जो सम संख्या लेंगे, सम संख्या हम लोग जानते हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 माने यानी जो है 2 के पहाड़ा वाला होना चाहिए सम संख्या। तो सबसे पहले सम संख्या जो है 2 है, तो 2 को अगर ये रख कर देखते हैं तो पावर ये 2 हो जाएगा और -1 होगा। तो इसको पावर 2 और -1 करेंगे तो इसको जब अथी करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 64 और -1 यानी जो है ये 63 जो है ये विभाजित हो जाएगा। तो याद रखना है आंसर होगा इसका 63। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेष फल 28 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा शेष फल। तो कहा जा रहा है कि 55 से अगर जो हम विभाजित करेंगे तो शेष फल जो है 28 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 11 से विभाजित करते हैं तो क्या शेष फल प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो है कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसका जो है 100 तरीका क्या है, जो लास्ट के हम लोग जो है 2 अंक देखेंगे। तो याद रखना है कि ये 28 दिया गया है लास्ट में और ये 11 दिया गया है। तो 28 को जो है हम लोग जो है 11 से जो है विभाजित करेंगे। तो याद रखना है, तो 28 के विभाजित करेंगे तो कितना है, तो ये 28 है, यहाँ 11 है। तो इसको जब हम भाग लगाएंगे तो 28 को जो है क्या 11 से जब भाग लगाएंगे तो 11 दूनी 22 होगा, और 22 होगा तो यहाँ जो है इसमें से बचेगा शेषफल कितना 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर 6 हो जाएगा। तो याद रखना है, वैसी डायरेक्ट जो है आप जो है भाग लगा देना है और इससे जो है आपको जो है शेषफल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि इतना संख्या 11 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा। देखिए 11 से विभाज्यता के नियम जो है हम लोग इससे पहले वीडियो में जो है देख लिए। अगर जो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जो जाकर जो है देख ले, ताकि जो है आप लोग के लिए यह वीडियो जो है हेल्पफुल हो सके। तो 11 से विभाजित होने के लिए जो है हम लोग क्या देखे थे कि ये सम स्थान वाला और विषम स्थान वाला, यानी सम स्थान कहने का मतलब जो जोड़ा स्थान वाला जोड़ा पर होगा सो, और विषम स्थान कहने का मतलब फुट वाला होगा सो। तो सम स्थान वाला के और विषम स्थान वाला के जब जोड़ कर घटाया जाता है, जैसे सम स्थान वाला के जोड़ लेंगे अलग अलग और विषम स्थान वाला के जो है अलग अलग जोड़ लेंगे, तो उसको जब हम लोग जो है फिर जोड़ने के बाद जो है घटाएंगे तो उसका जो है परिणाम जो होना चाहिए 11 होना चाहिए और नहीं तो 0 होना चाहिए। तो वो जो है 11 से कट जाता है।
तो हम लोग जो है देख लेते हैं, सम स्थान विषम स्थान में पहले जोड़ लेते हैं। तो पहले 7 है, उसके बाद विषम स्थान पर 4 है, और उसके बाद जो है विषम स्थान पर जो है k है, और उसके बाद जो है आपको जो है 5 है। तो इस सब को जो है हम लोग जोड़ लेंगे। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 7 और 4 11, 11 5 16 प्लस में k। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो सम स्थान में लाके जोड़ना है। तो सम स्थान में लाके जोड़िएगा तो 8 है, उसके बाद 5 है, देखिए 5 है, और उसके बाद जो है आपको जो है फिर 8 है, और उसके बाद जो है 4 है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 13 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 हो रहा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये या तो जो है इसको 0 पुराना होगा, और नहीं तो जो है आपको जो है घटाकर जो है कितना पुराना होगा, तो 11 पुराना होगा। तो इसमें हम k के मान कितना रख देंगे कि जी 25 आ जाएगा। तो k के मान अगर जे हम लोग जो है 9 रखते हैं तो यहाँ जो है 16 9 25 हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन 9 है, अगर न्यूनतम कहा जाता तो न्यूनतम मान रखते और उसको जो है घटाकर जो है या तो 11 और नहीं तो 0 ला देते। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा तो लाइक भी बटन दबा दें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 6 अंकों की संख्या इतना इतना में k का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 3 से विभाजित होने के लिए जो है हम लोग जो है कल ही देखे हैं कि जे उसमें जो है क्या होता है, तो 3 से मतलब जो है पहाड़ा में आ जाए। उसको जोड़ने के बाद ना जितना अंक होता है और उसको जोड़ने के बाद जो है 3 के पहाड़ा में आ जाता है, तो वो जो है 3 से कट जाता है। तो हम सबके जोड़ते हैं तो 6 है प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 4 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस k होगा और प्लस 2 होगा। तो इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 13 13 4 17 और 17 5 22 और 22 और 2 24, यानी 24 और प्लस k। तो 24 प्लस k हो रहा है। अब हम लोग जो है इसमें जो है क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो k का अधिकतम मान लेना है। तो जब हम लोग जो है 3 के पहाड़ा में देखेंगे अधिकतम मान लेना है तो 9 से शुरू करना है। अधिकतम हम लोग जानते हैं जो एक अंकों की संख्या जो होती है आपको जो है 9 होता है सबसे बड़ी, और सबसे छोटा जो होता है 1 होता है। तो हम लोग जो है अधिकतम कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो अधिकतम लेंगे। तो अधिकतम लेंगे तो 9, क्या 9 रखेंगे तो 3 से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 24 और 9 कितना होता है 33, और 33 जो है 3 से विभाजित है। ये भी 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, यानी 11 तिहाई 33 मतलब में जो है आपको जो है ये कट जाता है 3 के पहाड़ा में। तो यानी जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 9 होगा ऑप्शन के अनुसार। तो है ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है कॉपी और कलम भी लेकर बैठे रहिएगा, ताकि जो है आपको जो है मतलब जो है रिवीजन करने, यानी रिवीजन या तो आप लोग जो अगर नए मतलब जो नया होगा तो नया क्वेश्चन मतलब जो है आपको सीख मिलेगा। उसके आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो दी गई संख्या A 20 और C D में 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसमें से छटना है जो 11 से विभाजित नहीं है कौन। तो हम लोग जो है जानते हैं 11 से विभाजित होने के लिए नियम क्या होता है, तो सम स्थान मिला के और विषम स्थान मिला के जब हम दोनों के जोड़ते हैं घटाते हैं दोनों के जोड़ने के बाद, तो उसमें 0 आना तो 11 आता है।
तो हम लोग देख लेते हैं जो 11 और 0 कौन कौन में आएगा। तो कौन में नहीं आएगा तो हम लोग जो है ऑप्शन उठाएंगे। तो ऑप्शन उठाएंगे तो पहले जोड़ेंगे सम स्थान में लाके। तो पहले विषम स्थान दिया गया है तो विषम स्थान जोड़ेंगे तो 7 है विषम स्थान पर, फिर जो है 2 है, और उसके बाद जो है कितना है तो 1 है। तो इस देख लेते 2 4 6 अंक वाला है तो 3 गो जो है जोड़ा लगेगा। तो इधर जो होगा मतलब ये तीनों के जोड़िएगा तो 7 और 2 9 9 1 10, तो ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग जो है इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 है उस सम स्थान में लाके, और उसके बाद जो है 7 है। अब इसमें जो है उसके बाद जो है आपको 2 है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी जो है 10 हो रहा है, यानी जो है ये जो है आपको जो है कट रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बी नंबर ऑप्शन पर। तो बी नंबर ऑप्शन में जो है उसी तरह से जोड़ लेंगे। तो अब जोड़ेंगे तो सम स्थान पर जो है 1 है और 7 है, और उसके बाद जो है आपको जो है 1 7 1 है, और उसके बाद जो है वैसे ही 9 हो जाएगा। और आपको जो है सम स्थान वाला पर देख लेते हैं तो 7 है और 2 है और 0 है, तो ये भी जो है 9 हो रहा है। तो ये जो है दोनों जो है कट रहा है। उसके बाद सी में देख लेते हैं, और सी में देखते हैं कि जिसमें दिया गया है 6 है सभी सम स्थान पर, और इधर जो है 6 ही है मतलब विषम स्थान पर। उसके बाद जो है 4 है, 6 6 4, चलिए ठीक है 6 6 4 है। और तो इसको जो है हम लोग जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 नहीं 12 4 16, ठीक है 16 होगा। और उसके बाद जो है विषम स्थान सम स्थान पहला तो 4 है, आई 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 5। तो जब हम घटाएंगे तो 11 आ रहा है, यानी जो है ये भी जो है 11 से कट जाएगा, यानी जो है लास्ट का जो है चेक नहीं करना है, लास्ट का जो है डी नंबर जो है नहीं विभाजित होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। तो 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 7 के पावर 15 प्लस 7 के पावर 16 प्लस 7 के पावर 17 निम्न में से कौन से विभाजित होगा। तो इसको बनाने के लिए जो है हम लोग जो है सबसे पहले तो इसमें से जो है ऐसा अगर जो फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, लगातार फॉर्म में दिया हुआ रहेगा पावर में, और नीचे जो है बेस सेम रहेगा, तो उसमें जो है हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो 7 के पावर 15 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जो है 1 मतलब में बचेगा, और यहाँ से जो है आपको जो है जब हम 15 ले लिए हैं कॉमन, तो यहाँ जो है पावर हम लोग जानते हैं जब गुना होता है नीचे सेम रहता है तो पावर जुटते जाता है। तो 7 के पावर यहाँ 1 बचेगा, और प्लस जो है 7 के पावर जो है यहाँ 2 बचेगा। तो इधर जो है हम लोग जब गुना करेंगे तो 1 होगा, और इसको जो है 7 एक कम 7 होगा, और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो ये 49 हो जाएगा। तो इस सब को जोड़ेंगे फिर, तो इस सब के जोड़ेंगे तो जो है इधर ही 7 है, तो 7 1 8 8 8 आई कितना हो जाएगा 49, तक कितना हो जाएगा टोटल आपको जो है 8 और 49 जो है 57 होगा। और 57 जो है 19 और 3 के पहाड़ा से कटता है, यानी 19 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 19 नहीं दिया गया तो 3 तो दिया गया है, तो 19 और 3 के पहाड़ा से कटता है, यानी करने का 19 57, तो जो है 3 के पहरा से कट रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न को जो है ऐसा ही कॉमन लेकर बनाना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि 19 के पावर 200 को 20 से विभाजित करने के लिए शेषफल क्या होगा।
तो इस तरह के प्रश्न को जो है आप लोग ध्यान रखना है, जो जो हम बात कहेंगे तो उसको जो है आप लोग जो है कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग जो है देखते हैं, तो इस तरह के प्रश्न में जो है अगर विभाजित एक बढ़ाकर कहा जा रहा है, जैसे 19 है, यहाँ जो है 19 प्लस 1 है ना, यहाँ 20 से विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है। और ऊपर अगर जो पावर अगर जो सम संख्या रहेगा तो याद रखना है जो हर हाल में जो है उसका शेषफल जो है 1 बचेगा। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इधर जो है मतलब विभाजित करने के लिए 19 माने जितना दिया होगा उससे जो है 1 बढ़ा कर दिया जाएगा। और इधर जो है विषम संख्या रहेगा, ऊपर पावर में जो होगा सम संख्या रहेगा, तो वो हर हाल में जो है शेषफल जो है 1 बचेगा। तो याद रखना है इस तरह के बातें को। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे दिया गया है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं, जो 999 में क्या जोड़ी जाए। जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और जिससे जो है योगफल जो है 99 से पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो देखना है, तो उधर हम लोग जो है इसमें जो है 999 में क्या जोड़ेंगे से जो है छोटी से छोटी संख्या जो है 99 से पूर्ण जो है विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग जो है देख लेते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं, तो देखिए इसमें जो है हम लोग जो है या तो जो है 99 से जो है इन सभी को जो है भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे तो देखते हैं, तो भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपको जो है 99 जो है लग जाएगा आपको जो है यहाँ से 99 एक मरतबा में लग गया, तो यहाँ से जो है आपको जो है 9 बचेगा। तो अगर जो हम इसको जब हम घटाएंगे ये दोनों को मतलब भाजक को और शेषफल को घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 90। तो यानी जो है हम 90 और मतलब जो है उसमें जो है क्या जोड़ देंगे 90 और जोड़ेंगे तो हमको जो है 99 जो है जैसे 90 जोड़ेंगे तो ये 90 इसमें और 90 जोड़ देंगे तो 9 शेषफल है, तो ये दोनों के जोड़ने पर 99 हो जाता है। यानी 99 हो जाता है तो हम लोग जो है कह सकते हैं जे कि मतलब जो है 90 और जोड़ना होगा तो 99 से कट जाएगा, तो जो है इधर जो है 90 जोड़ देंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न को जो है आप लोग जो है विभाजित करके जो है बना सकते हैं। तो हम लोग जो है ऐसे शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए 99 से 99 कट रहा है यानी 9 बच रहा है, 9 बच रहा है तो 9 बच रहा है तो हम लोग जो है 9 जो है कितना जोड़ेंगे जो 99 बनेगा, तो 90 जोड़ देंगे, 90 जोड़ देंगे तो 99 कट जाएगा। तो जो है इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो भाग देकर भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो कौन सा भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के योगफल को जो है विभाजित कर देगी। तो हम लोग जो है प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि पूरा मतलब डिटेल से बनाएंगे इस प्रश्न को। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी होता है, अनंत तक जो है प्राकृत संख्या। तो 12 को लिए कहा जा रहा है, तो 12 को इसका फार्मूला भी होता है। तो पहले हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, तब जो है हम लोग जो फार्मूला पर जानेंगे तो हम लोग जानेंगे जो हाँ यही से विभाजित होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो डिटेल से तो इस 12 तक लेना होगा। तो 1 होगा पहला, फिर +2 होगा, वैसे जोड़ते जाएंगे, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, +8 होगा, +9 होगा, +10 होगा, +11 होगा, +12 होगा ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस सब को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है इसे। तो 1 और 2 के जोड़ेंगे 3 और 3 के जोड़ेंगे तो 6 और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 और 5
15, 15 6 21, 21 और 7 गो जो हो जाएगा 28, 28 ये 8 जोड़िएगा तो कितना 36, 36 और 9 जोड़िएगा तो 45, 45 में 10 जोड़ना है तो 55, 55 में 11 जोड़िएगा तो 66, 66 में जो है आपको जो है 12 जोड़िएगा तो कितना होगा 78 होगा। तो यानी 78 जो है आपको जो है कौन सा संख्या से कट रहा है, तो 8 के पहाड़ा से तो नहीं कटता है, ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा। ऑप्शन बी नंबर 4 के पहाड़ा से भी नहीं कटता है, 12 के पहाड़ा से भी नहीं कटता है, यानी जो है ऑप्शन डी नंबर यानी 6 हो जाएगा आंसर। 6 के पहाड़ा से यानी 13 छक 78 जो है 13 भी रह सकता है और 6 भी आंसर हो सकता है। तो 6 ऑप्शन दिया गया है, तो 6 से जो है विभाजित हो जाएगा, तो याद रखना है। और हम लोग जो है इसमें जो है देखते हैं कि ये क्या होता है फार्मूला। तो फार्मूला याद रखना है, ये इसका जो होता है n इंटू n-1 इंटू याद रखना है n-1 इंटू 2n प्लस नहीं n+1 होता है, तो याद रखना है, और बटा में 6 होता है। तो इस तरह के जो होता है तो हम लोग जो है कह सकते हैं जो 6 से विभाजित हो जाएगा टोटल। तो इस तरह के सूत्र भी से विभाजित कर सकते हैं योगफल के प्राकृत संख्या के, और ऐसे ही जो है विभाजित कर सकते हैं। तो जोड़ कर भी जो है विभाजित कर दीजिएगा, खासकर को जो है आपको जो है अगर जो छोटा रहेगा प्रश्न में जो 12 होगा 10 होगा तो हम लोग जो है 12, 10 और 15 को जो है तो आसानी से जो है हाली जोड़ लेंगे, तो उसको जो है जोड़कर जो विभाजित देख लेंगे जी, यानी 2 से भी विभाजित हो सकता है। तो हम लोग जो है जोड़ ही कर देख लेंगे, फार्मूला के अनुसार नहीं जाएंगे, तो उससे जो है कंफर्म हो जाता है आंसर जो हाँ यही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है लाइक कर दे, और कमेंट भी कर सकते हैं, जो हाँ त्रुटि के लिए जो है कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया है 24 तकला हो गया है। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया गया है 4, 29 और 714 निम्न में से किन संख्याओं से विभाजित है। तो हम लोग जो है ऑप्शन देखते हैं कि जो ऑप्शन दिया गया है जो 3 6, 3 5, 4 6 6 5। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जी इसमें तो 5 है ये ना, तो 5 नहीं है तो हम लोग जो है 5 वाला ऑप्शन तो उसको पहले ही काट देंगे, यानी जो है आपको जो है डी और बी जो है आंसर कट गया। तो हम लोग जो है डी और बी देख लिए ये कट जाएगा। तो अब हम लोग जो है चेक करेंगे क्या जो है ये जो है मतलब ए नंबर होगा कि सी नंबर होगा, उस तरह से। तो इसको जो है सबसे पहले जो है हम लोग जो है चेक करने से पहले जो है जैसे आप लोग जो है ऐसे बनाइएगा, तो 3 से तो विभाजित जो है 29 नहीं होता है ना 6 से विभाजित होता है। तो आप लोग सोचिएगा कि ये कौन संख्या से विभाजित होगा, कहला कि जो ऑप्शन भी नहीं वैसे दोनों ऑप्शन में जो है 4 से 29 भी नहीं विभाजित होता है। तो इस तरह के प्रश्न को जो है सबसे पहले जो है इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालना होगा तो कितना है 4 है 29 है और इधर जो है मतलब 714 है। तो इसको जब एलसीएम निकालिएगा तो इसको एलसीएम निकालने का अच्छा तरीका क्या है कि ये सबसे छोटका को जो है सबसे पहले जो है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड जब करिएगा तो 2 गुने 2 लिखेंगे, अब 2 गुने 2 और 29 को तो कोई अथी नहीं है, तो ये अपने जो है ये अभाज्य संख्या, तो इसको जो है कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, स्वयं से कटेगा। तो इसको भी 29 लिख देना है। और इसमें जो है देखेंगे जो क्या 714 जो है 4 के पहरा से आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 4 के पहरा से आता है कि नहीं। तो इसको जो है 17 चौका 68 और इसमें से 3 बचेगा, यानी जो है इस नहीं आता है। तो 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो यहाँ बचेगा कितना, तो आपको जो है 3 बचेगा
और 3 मर्तर में कटेगा, और इसमें से 2 तो 5 मर्तर में 1 हुआ, और इधर जो है 7 माने 700 इतना। यानी जो है ध्यान रखना है कि जो 29 के पहाड़ा से 29 दूना 58 और 29 6 का, यानी जो है 6 मर्तर में जो है 29 के पहाड़ा में 6 मर्तर में 2 है ये है, तो यहाँ 3 बैठा देंगे। तो टोटल देख लेते हैं जी कितना होता है इसका जो है एलसीएम। तो एलसीएम जो है आपको जो है, यानी जो है 29 के पहाड़ा से कट रहा है तो इसको जो है बैठाने का कोई ज़रूरी ना है, तो इसको नहीं बैठेगा। और 6 मर्तर में कट रहा है तो इधर जो है 6 बचेगा, तो 6 बचेगा तो फिर जो है इधर, यानी जो है हम लोग जो है देखते हैं तो इसमें 2 भी है 4 भी है, यानी जो है आपको जो है 3 और 6 से जो है ये संख्या जो है आपको जो है कट जाएगा। तो यानी ध्यान रखना है ये 3 और 6, यानी 3 भी आ रहा है आपको जो है, और 6 तो पूर्वे रहा है, तो 3 और 6 से जो है ये संख्या जो है कटेगा। इसके अलावा जो है कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना है। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है समझ में तो फिर दोबारा से जो है इसको समझा रहे हैं। इसको जो है सबसे पहले जो है एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में हमको नज़र आ रहा है जब गुणनखंड कर रहे थे इसमें नज़र आ रहा है ये 3 भी है, और 3 को अगर ये 2 से गुना करेंगे तो 6 भी है, यानी 3 और 6 से जो है कन्फर्म जो है कट रहा है। तो याद रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसको एलसीएम निकाल कर फिर काटिएगा तो जो है दोनों से ये कर जाएगा। तो उस तरह से भी जो है आप लोग जो है बना सकते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है 9 के पावर 20 और प्लस जो है 2 को 4 से विभाजित करने के लिए शेषफल क्या होगा। तो देखिए अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, जो मतलब जो है इधर जो है नीचे जो है बेस में विषम संख्या, पावर में जो है सम संख्या रहेगा, तो उसका हर हाल में जो है 1 आएगा, मतलब जो है शेषफल 1 आएगा। तो 1 आ गया इधर से, इधर जो है 2 है पहले दिया गया, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो याद रखना है। तो इस तरह के प्रश्न को जो है हम लोग जो है मुँह से बना सकते हैं। तो जो है ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा। तो डी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न, ये एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, और यदि शेषफल 32 हो तो भाज्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है हम लोग एगो फार्मूला होता है, ये भाज्य बराबर क्या होता है फार्मूला, तो भाज्य बराबर होता है, याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है। आप लोग जो है 10वां में फार्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह के जो है आपको जो है यही जो है फार्मूला होता है, तो बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग जो है इस फार्मूलों से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट विधि से भी जो है हम लोग जो है कर सकते हैं। तो देखिए हम कॉन्सेप्ट विधि से जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो भाग में जो होता है नीचे जो होता है शेषफल होता है, तो नीचे जो है शेषफल जो है 32 दिया गया है, और 32 दिया गया है तो क्या कहा जा रहा है, देखते हैं इसमें जो भाजक, अब भाजक कौन होता है, देखिए इधर जो होता है इधर वाला भाग, इधर वाला भाग ये जो होता है भाजक होता है। तो याद रखना है ये भाजक होता है, और इधर जो होता है आपको जो है भागफल होता है। तो इधर भागफल और इधर जो होता है भाज्य होता है। तो हम लोग जो है भाज्य ज्ञात किया जाने के लिए कहा जा रहा है, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है देखेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ भागफल होता है और कहाँ शेषफल होता है, और कहाँ भाज्य होता है और कहाँ जो होता है भाजक होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया जो शेषफल जो का जो है 2 गुना, मतलब कहने का मतलब जो भाजक जो है
शेषफल का जो है 2 गुना है और भागफल का जो है 4 गुना है। तो इस तरह के प्रश्न को जो है हम लोग जो है इससे कंफर्म करेंगे। तो भाजक जो है यानी जो है भाजक जो है शेषफल के 2 गुना है, यानी 32 के 2 गुना है, तो यानी 64 हो जाएगा। 32 के 2 गुना करेंगे तो 64 होगा ना। भाजक भाजक अभी तुरंत कहें जी इधर भाजक होता है तो 64 हो जाएगा। और ये जो है यानी जो है इसका जो है ये 4 गुना है भागफल का। तो भागफल का 4 गुना है यानी जो है 16 चौका 64 यानी 16 हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए हैं ये। अब हम लोग जानते हैं कि जो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने मतलब जो भागफल, तो यानी 64 गुने जो है क्या करेंगे 16 को प्लस जो है 32 को जोड़ना होगा। तो इस तरह के ध्यान रखना है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है। तो अभी तुरंत हम सबसे पहले इसलिए जो है फार्मूला ही किए हैं, तो ध्यान रखना है। तो इसको जो है जब हम लोग जो है गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करते हैं तो 16 के पहरा तो आता है, तो 16 के पहरा आता है तो उससे जो है हम लोग गुना कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 16 गुने 64 है, तो 16 गुने इसको हम 16 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 16 गुने जो है 4 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 16 गुना करते हैं तो 16 ये हम लोग जानते हैं जो स्क्वायर क्या होता है, तो 16 के स्क्वायर होता है 256। 256 को जो है आप लोग ध्यान रखना है, ये 256 को जो है जब आप लोग जो है अति करिएगा 4 से गुना करिएगा, तो 256 को जो है 4 से गुना करिएगा तो कितना होगा, तो 1024 होगा। तो 1024 इधर हो गया, प्लस जो है 32, तो 1024 और 32 जोड़िएगा तो 32 जोड़ देंगे 24 में तो कितना होगा 56 होगा, यानी जो है 1056 होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो फिर से जो है हम समझा देते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो मतलब कहा जा रहा है कि जो भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का जो है 2 गुना है, यानी शेषफल जो है हमको जो है 32 दिया गया है। तो 32 दिया गया है, तो 32 दिया गया है, तो ध्यान रखना है जब 32 दिया गया है तो 32 होगा। अब 32 जो होगा माने भाजक जो होगा आपको जो है भाजक जो होगा शेषफल का 2 गुना यानी 64 होगा, और 64 होगा। इसका जो है माने भागफल का 4 गुना यानी 16 चौका 64, 4 गुना न आएगा, 4 गुना पकड़ने तो 4 से ही इसको जो है भाग कर दे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से भी जो है आप लोग निकाल सकते हैं। तो 16 होगा, तो 16 इधर आ गया, इधर हम लोग जानते हैं जी दोनों का गुना होता है, दोनों के गुना कर दिए हैं आप, फिर जो है शेषफल जो है जुट जाता है। तो आप लोग को जो है इसका मान माने भाज्य का मान निकल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसका 28 नंबर प्रश्न दिया गया है। 28 इसमें जो है निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा है। तो देखिए इसको पकड़ने के लिए जो है या तो हम लोग देख लेंगे जो ऊपर और नीचे जो है बड़ा बड़ा कोण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा देख लेते हैं जी, इसमें 2/3 है, इसमें 6/53 है, इधर जो है 79 में है 90 और इधर जो है 33 में 44 है। तो इसमें जो है साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इसका जो है ये जो है बड़ा है माने सी वाला, तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। लेकिन हम लोग जो है अगर मान लेते हैं कि जो इसे नहीं पकड़ने आता है तो हम लोग जो है अब कैसे पकड़ सकते हैं, तो 2-3 तरीका और होता है। तो हम लोग जो है देखते हैं, तो एक तरीका देखते हैं जिसमें जो है हम लोग भाग लगा सकते हैं। तो देखिए तो इसमें तो भाग तो नहीं लगेगा, तो इसमें जो है दशमलव बैठाना होगा। तो दशमलव बैठाएंगे, पहले 0 बैठाएंगे तो दशमलव यहाँ होगा। पहले पहलुका के देख लेते हैं 2/3 को। तो इसमें जो है इसको जब दशमलव बैठाइएगा तो यहाँ जो है 20 हो जाएगा, यहाँ 0 बैठाना होगा दशमलव तो 20 होगा, यानी जो है यहाँ 0 दशमलव जो है कितना होगा, तो 0 दशमलव यहाँ 6 माने 6×3 = 18 यानी जो है इतना आएगा 0, इसका जो है कितना होगा, तो 0.66 होगा।
उसके बाद इसी तरह से जो है इसको देख लेंगे 60 वाला को, तो इसको जो है 53 से जब भाग लगेंगे तो इसमें जो है 60 माने पॉइंट बैठाकर, तो इसमें जो है आपको जो है 0.1 आएगा। उस तरह से जो है इसको देख लेते हैं सी वाला में, तो इसको जो है जब भाग लगेगा तो 790 होगा और कितना 90 से विभाजित, तो 9×8 = 72 यानी जो है 9×8 = 72 यानी 720, यानी जो है ये भी जो है 0 पॉइंट जो है आपको जो है 8 होगा, 8 के करीब में। तो उसके बाद जो है इसको जब हम काटेंगे तो 11×3 = 33, ये जो है 4 बचेगा। तो इसको जब इसको भाग लगाए तो 30 होगा, यानी जो है 0 पॉइंट जो है 7 होगा। 7×4 = 28, यानी जो है हमको जो है बड़ा संख्या जो है सी वाला आ गया 0.8। इधर जो है 66 था, 7 था, इधर जो है 1 ही था और इधर जो है 7 के साथ था। तो इधर इस तरह से जो है हम लोग जो है इस प्रश्न को जो है बना सकते हैं। ऐसा तरह के प्रश्न रहेगा तो ऐसे ही जो है आप लोग जो है बड़ा छोटा देखकर मार सकते हैं, ना तो ऐसे भी जो है बना सकते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। तो 29 नंबर प्रश्न जो है उसी तरह का प्रश्न है। तो इस तरह से जो है हम लोग देख लेंगे, तो इधर 3/7 है और इधर 7/53 है, इधर जो है 41/80, यानी जो है इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं आएगा समझ में तो फिर उसी तरह से जो है फिर देख लेते हैं। तो उस तरह से देखिए, इसको जब भाग लगेगा तो भाग तो नहीं लगेगा लेकिन पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में जाएगा 3/7 को, तो 3/7 दिया गया है। तो 3/7 को जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये 0 पॉइंट जो है 4 कहला कि जो 7×4 = 28 यानी जो है 30 रहेगा, तो 0.4। और उसी तरह से जो है 7/53 है, तो 7/53 है तो ये जो है लगभग जो 70 होगा, यानी जो है इधर जो है इसको जो है 0.1 के करीब में रख सकते हैं। उसी तरह से जो है 41/80 है, तो 41/80 है, तो इसको जो है हम लोग जो है इसको 0 बैठाएंगे तो 410 होगा। 410 होगा तो 80 से लगाएंगे भाग, तो 8×5 = 40, यानी जो है 40 माने 5 के करीब में आएगा ये। और इसी तरह से जो है इसमें देख लें 29 बटा में कितना दिया गया है 79 दिया गया, तो इसको जब हम भाग लेंगे तो 290 होगा, 290 होगा, तो ये जो है 79 है, यानी 80 के करीब से भाग लगाएंगे तो 8×3 = 24, यानी जो है 0 पॉइंट जो है 3 के करीब में जो है आता है। तो हम लोग जो देख लिए कि ये 5 वाला होगा माने सबसे बड़का, तो ये जो है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 30 नंबर प्रश्न, ये स्टार को उस लघुत्तम अंक से प्रतिस्थापित कीजिए, माने उस लघुत्तम और मतलब सबसे छोटा जो है अंक को प्रतिस्थापित करना है, जो कि जो है इतना संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग जो है इससे पहले वाला वीडियो में जो है विभाजता माने 6 के विभाजता का रूल क्या पढ़े थे, ये 2 का भी जो है मतलब रूल लागू हो और 3 का रूल लागू हो। यानी कहने का मतलब जो 2 के रूल में क्या पढ़ाए थे, तो 2 के रूल में होता है जो सम मतलब जो है उसके लास्ट मतलब संख्या जो होना चाहिए सम स्थान होना चाहिए। तो सम मतलब जो है यानी जो सम संख्या होना चाहिए, यानी जो है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो याद रखना है। और 3 के नियम में हम लोग क्या देखें, जो सब अंकों को जोड़ने के बाद जो है 3 के पहरा में आना चाहिए। तो हम लोग जो है अब देखते हैं उस पर। तो इसमें जो है क्या दिया गया है, तो देखिए अगर जो हम इस लास्ट में अगर जो हम विषम संख्या रखेंगे, ऑप्शन जो है यहाँ 3 न होगा न 1 होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसमें जो है लास्ट में अगर जो हम लोग जो है विषम संख्या, तो या तो 2 के पहरा से कटेगा नहीं, यानी जो है ये जो है यहाँ जो है हम लोग जो है लास्ट में जो है 2 नहीं मतलब विषम संख्या नहीं रख सकते हैं, यानी 1 और 3 को नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग जो है अब 4 और 2 को देखते हैं। तो 4 में पहले रखेंगे, तो 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो ये सब जो है 4 देखेंगे, तो इधर जो है 7 है प्लस जो है 2 है प्लस 3 है। अब हमको जो है स्टार के जगह पर क्या रख रहे हैं, तो स्टार के जगह पर 4 रख रहे हैं।
तो 4 रख रहे हैं तो 4 रखेंगे और +5 +6 प्लस फिर 4 तो जोड़ेंगे। ये तो 2 के पहाड़ा से तो कटवे करता है, लेकिन 3 से जोड़ेंगे, 3 के पहाड़ा में आता है कि ना। तो 7 और 2 9, यानी 3 के पहाड़ा में इधर आ जाएगा और इसको जो है ये 3 से भी कट जाएगा और ये में से 1 बच जाएगा। इधर से जो है आपको जो है ये कितना है 5 दिया गया है, तो 5 दिया गया है तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से जो है आपको ये कट जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा, यानी इसको फिर जोड़िएगा तो कितना होगा 4, मतलब जो है 4, यानी जो है बच रहा है फिर एक भाग लगाइएगा तो 1 बच रहा है, यानी जो है ये जो है नहीं कटेगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं सोझे जोड़कर और हरी हली काट देना है 3 के पहाड़ा से, नहीं तो जोड़कर भी जो है इस सबको जो है देख लेंगे जो 3 के पहाड़ा में आता है कि ना। तो यानी जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, अब जो बच गया माने 2 हो जाएगा इसका। तो 2 से जो है 2 से हम लोग जो है नियम फॉलो करा लेते हैं। तो 2 से तो हम लोग जानते हैं कि जो 2 लास्ट में आएगा तो 2 के पहाड़ा में कटवे करेगा, तो 3 के पहाड़ा से देख लेते हैं। तो जोड़िएगा सबके, तो 7 है +2 है +3 है प्लस कितना है 2 रखना है तो 2 +5 +6 प्लस फिर 2, तो ये सबके जोड़ेंगे। तो ये सबके जोड़ेंगे तो 9 और 9 3 12 12 12 और जो है इधर जो है 2 जोड़ देंगे तो 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, 24 नहीं 24 नहीं 25, 25 जो है 2 रख देंगे तो 27, यानी जो है 27 आ रहा है कुल जोड़ने के बाद, यानी जो है 3 के पहाड़ा से कट रहा है तो कट गया। तो इस तरह से भी जो है हम लोग देख लेंगे। और अभी तुरंत जो है इससे पहले जो है आप लोग को कौन नहीं समझ में आएगा जो हम हाली कैसे काटे थे। तो या देखिए इसमें जो है ये जो है दिया गया है तो इसको देखिए काटे, 7 दिया गया है तो 7 में से 1 बचेगा और इसको जो है 2 तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 3 तो कट जाएगा। और फिर जो है इधर जो है आपको जो है 3 दिया गया तो 3 से कट जाएगा और 2 रखेंगे तो 2 तो नहीं कर देगा, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 जो है 1 बच जाएगा तैयो, इसमें से फिर से 1 बच गया शेष, तो फिर इसको जोड़िएगा तो 6 1 7, तो फिर में से 1 शेष बच जाएगा और 2 रख रहे हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से भी जो है आप लोग जो है बना सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा समझ में तो 2 से 3 बार जो है वीडियो को जो है रोक कर नहीं तो देखना है 2 बार 3 बार जो है इसको जो है क्या हम कैसे काटे हैं, तो उस तरह से जो है आप लोग जो है देख सकते हैं। तो हम लोग जो है 15 गो क्वेश्चन जो है हम लोग जो है कर लिए हैं, कल भी जो है 15 गो किए थे। तो हम लोग जो है वीडियो के यहाँ ही समाप्त करते हैं, क्योंकि जो है ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो हम लोग जो है यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दे, कमेंट भी करना है, अगर जो कहूँ त्रुटि होगा तो कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ध्यान रखना है। तो रखते हैं वीडियो।